जय जिनेन सभी को। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऑनलाइन शिविर जबलपुर यूट्यूब चैनल से आप इस शिविर में बहुत अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज की जो कक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो माने जाते हैं और जिनकी वंदना, जिनकी स्तुति, जिनका ध्यान हमें प्रतिदिन करना चाहिए और करते हैं। वो कौन है? वो है परमेष्ठी। जब हमने आपको पहली कक्षा में पहले दिन णमोकार मंत्र पढ़ाया था तो उसमें बताया गया था कि णमोकार महामंत्र में किसको नमस्कार किया गया है। तो णमोकार महामंत्र में बताया था कि पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो आज हम परमेष्ठी के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन है, कैसे हैं, क्या उनका स्वरूप है और क्या हम परमेष्ठी बन सकते हैं क्या, और हमें परमेष्ठी बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ पंच परमेष्ठी के साथ आज के ही दिन पाठ में हम नव देवताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे 9 देवता होते हैं जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोनों चीजें आज की ही कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, पंच परमेष्ठी और नव देवता। वीडियो को पूरा देखिएगा, दोनों चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए सबसे शुरुआत करते हैं परमेष्ठी से। परमेष्ठी किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है? जो परम पद में स्थित होते हैं। परम मतलब सबसे श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है। तो जो परम पद मतलब श्रेष्ठ पद पर स्थित हैं, जिनको राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, देवता सभी आकर के जिनको नमस्कार करते हैं, ऐसे जो श्रेष्ठ पद पर स्थित हैं वो कौन है? परमेष्ठी हैं। ठीक है, आप भी प्रतिदिन परमेष्ठी की वंदना करते हैं, णमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो भी परमेष्ठी की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार में परमेष्ठी से बड़ा कोई नहीं है। अब ये परमेष्ठी हैं कितने कितने होते हैं परमेष्ठी? तो परमेष्ठी 5 होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाया करें एक कॉपी में। आप वीडियो के बाद दोबारा एक बार पढ़ लें तो उसको दोबारा देख देख करके नोट कर लें। तो 5 परमेष्ठी हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब कौन कौन है, क्या इनकी परिभाषा है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे परमेष्ठी हैं वह हैं अरिहंत परमेष्ठी। अरिहंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है और जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो कौन है? अरिहंत परमेष्ठी हैं। ठीक है, क्या परिभाषा समझनी है? जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और 18 दोषों से रहित हैं। जो दोष माने जाते हैं, क्षुधा, तृषा आदि, उन सब से क्या है? रहित हैं। वो कौन है? वह अरिहंत परमेष्ठी हैं। ठीक है, अब अरिहंत परमेष्ठी के 4 घातिया कर्म कौन कौन से नाश हो गए हैं? तो टोटल कर्म होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। अलग से कर्म कभी पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा, भी संक्षेप से समझ ले। 8 होते हैं, तो उनमें से 4 हैं घातिया कर्म। कौन कौन से हैं घातिया कर्म? तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। और इन 4 घातिया कर्म के नाश होने से उन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। मतलब अनंत चतुष्टय मतलब 4 चीजों की, मतलब एक कर्म के नाश से एक चीज मिलती है। जैसे दर्शनावरणी कर्म का नाश हुआ तो उन्हें अनंत दर्शन की प्राप्ति हो गई। ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मोहिनी कर्म का नाश हुआ तो अनंत सुख की प्राप्ति हो गई और वेदनीय कर्म का नाश हुआ तो अनंत वीर्य मतलब शक्ति की प्राप्ति हो गई। तो 4 कर्मों के नाश से 4 चतुष्टय की प्राप्ति होती है।
क्रम से एक एक कर्म में हमें लगा लेना है। तो वो कौन है? अरिहंत परमेष्ठी हैं। अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? तो अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। कितने? 46 मूल गुण, मतलब उनके जो मूल रूप में जो गुण उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या है? मूल गुण हैं। तो इस प्रकार से 46 मूल गुण अरिहंत परमेष्ठी के होते हैं। अब आप कैसे समझेंगे कौन है अरिहंत परमेष्ठी? तो आपको हम समझाते हैं उदाहरण से। जैसे हमारे महावीर स्वामी भगवान हैं, जब उन्होंने राजा सिद्धार्थ के घर पर जन्म लिया तो वो केवल तीर्थंकर बालक हैं, उस समय कोई परमेष्ठी नहीं है महावीर भगवान। फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए, युवा हुए, 30 वर्ष की उनकी एज हो गई, और 30 वर्ष की उनकी एज हुई तो उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। तो वो साधु परमेष्ठी की कोटि में आ गए। किस परमेष्ठी की कोटि में आ गए? जब उन्होंने दीक्षा ले ली तो साधु परमेष्ठी की कोटि में आ गए। फिर वो 12 वर्ष तक इधर उधर विहार करते हुए अपने तप को करते रहे। तो 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की एज में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके जो 4 घातीय कर्म बताए गए हैं ना, तो उन्होंने उसको नाश कर दिया अपने तप से, ध्यान से। तो वो कौन, अब वो कौन हो गए? केवल ज्ञानी, मतलब अरिहंत परमेष्ठी। जब उन्होंने 4 घातीय कर्मों को नाश कर दिया, पहले मुनि बने, विहार किया, तब करते रहे, फिर विशुद्धि बढ़ी और एक कर्म नष्ट हो गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। तो ये सभी कर्म, 4 कर्म क्या हो गए? नष्ट हो गए। सबसे पहले मोहिनी कर्म को नाश किया, फिर उसके बाद बाकी 3 कर्मों को नाश करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो वो कौन बन गए? अरिहंत परमेष्ठी बन गए। अभी वो शरीर से सहित हैं, उनका समवसरण लगता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। इस प्रकार से वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाएंगे। अच्छा, क्या कोई ऐसे जो तीर्थंकर नहीं है, इसके अलावा भी कई लोग मोक्ष जाते हैं? तो जितने भी लोग मोक्ष जाते हैं, तो जब वो 4 घातीय कर्मों को नाश करते हैं तो केवल ज्ञान होता है, तो वो अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। और जब केवल ज्ञान हो गया, फिर उनकी जितनी एज बाकी थी, मतलब 42 वर्ष की उम्र में महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनकी एज है 72 वर्ष। तो 20 वर्ष तक वो क्या इसी केवल ज्ञान अवस्था में रह करके तत्व का उपदेश देंगे, और तत्व का उपदेश देते देते फिर जब उनकी आयु के अंत समय में आ जाएगी तो अपने ध्यान के माध्यम से 4 और जो अघातीय कर्म हैं उनको नाश करेंगे, और फिर वही अरिहंत बाद में क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। जैसे अभी आप मंदिर जी जाते हैं तो आपने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा देखी, तो वो किस अवस्था की प्रतिमा है? उनके अरिहंत अवस्था की है। अब तो वो सिद्ध हो गए, प्रेजेंट में वो क्या हो गए? सिद्ध बन गए। लेकिन उस समय वो कैसे थे? अरिहंत थे, उस अवस्था की वो प्रतिमा बनी है। इस प्रकार से हमें अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप जानना चाहिए कि जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, और जो 18 दोषों से रहित हैं, वो कौन है? अरिहंत परमेष्ठी हैं। आगे आपको अरिहंत परमेष्ठी समझ में। अब दूसरे हैं सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी कौन है? तो जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं। अरिहंत भगवान के तो केवल 4 हुए थे, इनके 4 घातिया तो पहले ही नष्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने 4 अघातिया को और नष्ट किया, और कौन बन गए? सिद्ध। तो जिनके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, 8 गुणों की जिन्हें प्राप्ति हो गई है, वो कौन है? सिद्ध परमेष्ठी हैं। सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? शरीर से रहित हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। तो फिर उनका आकार कैसा है? तो जब वो सिद्ध हुए थे जिससे पहले, तो जिस शरीर में थे उसी शरीर के आकार के केवल उनके आत्मा के प्रदेश हैं। ये आत्मा में क्या है? प्रदेश है, तो ऐसा आकार है, लेकिन है कैसे? अरूपी। तो वो कौन है? सिद्ध परमेष्ठी हैं। अभी आप सामान्य बातें समझना, क्योंकि बच्चे इस शिविर में पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से ज्यादा डिटेल में यदि आप जाएंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सामान्य परिभाषा समझते जाएं। ठीक है, तो वो कौन है? सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो मोक्ष चले गए हैं, अब वापस कभी संसार में आने वाले नहीं हैं।
तो पहले अरिहंत बनते हैं और फिर जो अरिहंत बन गया वो निश्चित सिद्ध बनता ही है, और जितनी उनकी आयु रहती है अरहंत अवस्था में रहते हैं, उसके बाद मोक्ष चले जाते हैं, तो वही कौन बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि जब अरिहंत भगवान के तो केवल 4 कर्म नष्ट हुए हैं, सिद्ध भगवान के 8 कर्म नष्ट हो गए, तो बड़े कौन हैं? तो फिर बताएंगे कि बड़े तो कौन हैं, सिद्ध भगवान हैं। अब जब बड़े सिद्ध भगवान हैं तो हम अरिहंत भगवान का नाम पहले क्यों लेते हैं? हमने भी पढ़ा है 5 परमेष्ठी, तो पहले अरिहंत बोला। नमोकारमंत भी बोलते हैं तो पहले नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार करते। यदि बड़े सिद्ध हैं तो हमें सिद्ध भगवान को नमस्कार करना चाहिए। ये आपके मन में प्रश्न होगा, तो इसका उत्तर ये है कि अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान तो जैसे हैं, तो मान लो ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवली बन गए, सामान्य केवली बन करके, उनकी भी खैर दिव्य ध्वनि खिरती है, लेकिन उतना उनका हितोपदेश का लाभ लोगों को उतना नहीं मिल पाता है। कई और केवली होते जो उपदेश ही नहीं देते, सीधे मोक्ष चले जाते हैं। मूक केवली होते तो कई सारे विषय हैं, अभी उसको हम सामान्य संक्षेप से पढ़ते हैं। तो अरिहंत भगवान का बड़ा उपकार है, लाखों जीवों को वो उपदेश देते हैं, उन्होंने हमारा उपकार किया है, इसलिए हम अपने उपकारी को पहले याद करते हैं। बाकी सिद्ध परमेष्ठी भी श्रेष्ठ हैं और अरिहंत भी, लेकिन वो हमारे उपकारी हैं, उन्होंने हमें उपदेश दिया है, सिखाया है, धर्म का ज्ञान कराया है, इसलिए हम अपने उपकारी की अपेक्षा उन्हें पहले नमस्कार करते हैं। लेकिन बड़े कौन हैं? सिद्ध परमेष्ठी हैं। तो इस प्रकार से अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी के 4 घाती कर्म तो बता चुके, 4 अघातीय कर्म और नाश हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं अघातीय कर्म? तो अब वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ठीक है, 4 कर्म पहले बता चुके 4। तो ये 4 अघातीय कर्म हैं और इन 4 अघातीय कर्मों को वो नाश करते हैं और क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। ठीक है, अब सिद्ध परमेष्ठी हमने पढ़ लिए, दोनों में अंतर भी समझ लिया कि अरिहंत पहले बनते हैं, शरीर सहित होते हैं, सिद्ध शरीर रहित होते हैं, 8 कर्मों का नाश हो जाता है। अब जो तीसरे परमेष्ठी हैं वो है आचार्य परमेष्ठी। तीसरे कौन से हैं? आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी कौन है? जो संघ के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, जो अपने संघ के अन्य शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। दीक्षा देते देखा ना, मुनि दीक्षा इत्यादि, और प्रायश्चित देते हैं। यदि कोई संघ में किसी साधु से गलती हो गई तो वो अपने आचार्य से आकर के कहता है कि महाराज श्री आज हमसे गलती हुई, तो वो आचार्य उन्हें प्रायश्चित देते हैं। तो जो शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित देने का काम करते हैं, जो संघ के नायक होते हैं, प्रमुख होते हैं, वो कौन है? आचार्य परमेष्ठी हैं। आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण कितने हैं? तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण 36 हैं। कितने हैं? 36। और सिद्ध भगवान के अरिहंत के 46, सिद्ध के बता दिए ना 8 हैं। सिद्ध के कितने हैं? सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हैं, जो 8 कर्म के नाश से प्रकट होते हैं। ठीक है, अब आचार्य परमेष्ठी कितने मूल गुण हैं? 36 मूल गुण हैं, 36 मूल गुण हैं। ठीक है, तो इन मूल गुणों का वो पालन करते हैं। कौन है वो आचार्य परमेष्ठी हैं। आपने सुना होगा कई हमारे बड़े बड़े पूर्वाचार्य हुए हैं, आचार्य कुंद, आचार्य समंत्रभद्र, वर्तमान में भी हमारे बहुत से आचार्य हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, ऐसे कई अनेक आचार्य हैं जो क्या है? संघ के प्रमुख हैं और अन्य जो ब्रह्मचारी भाइयों को दीक्षा देते हैं, साधु बनाते हैं, अन्य साधुओं को शिक्षा देते हैं, तो वो सब क्या है? आचार्य परमेष्ठी हैं। आचार्य विद्यासागर जी संघ का संचालन कर रहे हैं, सबसे प्रमुख हैं, तो वो आचार्य परमेष्ठी अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, स्वयं की भी चर्या अच्छे से पालते हैं और अन्य साधुओं को भी उसके पालन कराने में सहयोगी बनते हैं। तो इस प्रकार से वो कौन है? वो आचार्य परमेष्ठी हैं। समझ गए आप आचार्य परमेष्ठी को? और कुछ विशेषताएं होंगी तो हम बाद में बता रहे। इसके बाद हैं चौथे परमेष्ठी जो है वो है उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी कौन है? जो संघ के अन्य साधुओं को
पढ़ाने का काम करते हैं। वो कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। इनका मुख्य काम क्या रहता है? जो संघ के साधु हैं, अन्य मुनि हैं, उनको पढ़ाते हैं। जैन धर्म के ज्ञाता होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्ञान होता है उपाध्याय परमेष्ठी को, तब तो वो अन्य साधुओं को पढ़ा पाते हैं। तो इस प्रकार से वो कौन है? उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं? तो उनके मूल गुण होते हैं 25। कितने हैं? 25। वो कौन कौन से हैं? तो 11 अंग और 14 पूर्व। इस प्रकार से 11 और 14 मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 25 उनके मूल गुण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संघ में शिक्षा देने का काम करते हैं वो कौन है? उपाध्याय। अब कोई बोले कि वर्तमान में तो इतना ज्यादा ज्ञान किसको होगा? पूरी जिनवाणी कितनी है? 12 अंगों में, वो 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हो जाए, इतने बड़े ज्ञानी अभी हैं क्या? इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आचार्य परमेष्ठी यदि किसी शिष्य को योग जान करके और वो संघ के साधुओं को उन्हें पढ़ाने का काम सौंप दें, वो पद दे दें, तो फिर वो उपाध्याय माने जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि जो साधु परमेष्ठी हैं उनके मूल गुण तो हैं 28, अभी हम पढ़ाने वाले हैं। उनके मूल गुण कितने हैं? 28 हैं। और उपाध्याय उनसे बड़े हैं, लेकिन उनके मूल गुण तो केवल 25 ही हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, जो 28 मूल गुण हैं मुनि के, साधु के, वह तो सभी पालन करते हैं। आचार्य परमेष्ठी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और अलग से 36 और हैं। उपाध्याय परमेष्ठी भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और अलग से 25 और हैं। और अब साधु परमेष्ठी के बारे में पढ़ते हैं। तो साधु परमेष्ठी कौन है? जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की आशा से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। वो कौन है? वो साधु परमेष्ठी हैं। हमारे इतने दिगंबर साधु आपको मुनि दिखते ना, मुनि सुधा सागर जी, मुनि प्रमाण सागर जी, और भी इतने सारे मुनिराज हैं, तो वो सारे किसमें आते हैं? वो सभी हैं साधु परमेष्ठी की कोटि में आते हैं। तो वो साधु परमेष्ठी हैं, वो 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं और श्रावकों को उपदेश इत्यादि देते हैं, अपनी चर्या का भी अच्छे से पालन करते हैं, अपने ज्ञान ध्यान तप में भी लीन रहते हैं। तो वो कौन है? साधु परमेष्ठी हैं। अच्छा, साधु तो और भी धर्मों के कहलाते हैं, तो क्या वो भी साधु परमेष्ठी की कोटि में आएंगे? नहीं। अपने यहाँ परिभाषा है कि साधु किसको हम मानेंगे, गुरु किसको मानेंगे? तो जो 28 मूल गुणों का पालन करता हो, ठीक है, वो माने जाएंगे। जो नग्न दिगंबर रहते हो, ठीक है, हमारे साधु कैसे रहते हैं? नग्न दिगंबर। हमारे साधु नग्न क्यों रहते हैं? कपड़े क्यों नहीं पहनते? तो देखो, जब हमारा जन्म हुआ था तो कपड़े पहन के हुआ था कि नग्न हुआ था? बताओ। नग्न हुआ था। आपको याद नहीं हो तो माता पिता से पूछ लीजिएगा। तो वो यथा जात रहते हैं, जैसे जन्म के समय थे वैसे ही आज हैं। बाहर की चीजों से वो प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने शरीर से जिसको मोह होता है वो कपड़े पहनता है, अपने शरीर को ढांकता है, लेकिन उन्हें शरीर से मोह नहीं है। उन्हें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए वो नग्न है, कोई परिग्रह अपने पास नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, जिनके मन में विकार होता है वो कपड़े पहनते हैं, वो तो विकार से रहित हैं, विकल्पों से रहित हैं। अब कोई बोले पहन ले एक आध जोड़ी तो क्या दिक्कत है? अब देखो, मान लो यदि साधु कपड़े पहनेंगे तो उन्हें कपड़े पहनने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? वो कोई बिजनेस तो करते नहीं है, फिर उसके लिए वो काम करना पड़ेंगे, व्यापार करना पड़ेगा, तो फिर तो वो गृहस्थों जैसे हो जाएंगे। इसलिए वो कपड़ों को धोना पड़ेगा, कपड़ों को, उसमें हिंसा होगी। कपड़ों को धोएंगे तो साबुन यूज करेंगे, नाली में पानी बहेगा, हिंसा होगी। और हमारे साधु तो किसी जीव को कभी मारते ही नहीं, वो तो देख करके चलते हैं कि कोई चींटी भी ना मर जाए। बैठते हैं तो किसी से परिमार्जन कर लेते हैं कि भैया यहाँ कोई सूक्ष्म जीव ना हो। पिच्छी से परिमार्जन करते ना, पिच्छी का यूज क्यों करते? क्योंकि उसके पंख इतने कोमल रहते हैं कि यदि ऐसे ऐसे किसी चींटी पर या किसी पर ही मारा जाएगा तो चींटी मरेगी नहीं। इसलिए हम वो साधु हमारे पिच्छी के पंखों का यूज करते हैं।
ठीक है। और कमंडल क्यों रखते हैं? क्योंकि जल के लिए अपन शुद्धि करने जाना है, हाथ पैर धोना है, मतलब कहीं से आए हैं पैर धोना है, तो उसके लिए शुद्धि के लिए क्या रखते हैं? कमंडल रखते हैं। और संयम के लिए, जीवों की रक्षा के लिए पिच्छी रखते हैं। और ज्ञान की आराधना के लिए शास्त्र रखते हैं। इसके अलावा हमारे साधु अपने पास कभी भी कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कौन है? हमारे साधु परमेष्ठी हैं। और कैसे हमारे देखो मुनि, एक तो एक ही बार दिन में भोजन लेते हैं, एक ही बार भोजन, उसी समय पानी लेंगे, इसके अलावा कभी ना खाना खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। देखो कितनी महान साधना है। आप कितने बार पानी पीते हो? इतनी गर्मी है कितने बार पीते? भोजन कितने बार खाते हो? लेकिन वो तो एक ही बार करते हैं, इसीलिए तो महान है, इसीलिए तो हम उनकी वंदना पूजा करते हैं। इतने महान हमारे साधु होते हैं, जब भी उनके दर्शन का मौका मिले तो हमें दर्शन अवश्य करना चाहिए, ठीक है। एक ही बार आहार लेते। अब आहार कैसे लेते, क्या उनकी विधि है, तो उसके लिए अलग से हम कक्षा लेंगे, जिसमें साधुओं के आहार दान की विधि बताएंगे, उन्हें आहार कैसे देना चाहिए, चौका कैसे लगाना चाहिए, नवदा भक्ति क्या होती है, चौका लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्लास होगी। उसको आप बच्चे भी सब अच्छे से पढ़ना, उनके माता पिता भी एक साथ सब लोग बैठ करके उस कक्षा को समझना, उसमें बहुत अच्छी बात आपको बतलाई जाएगी। तो इतने हमारे महान दिगंबर संत होते हैं जो एक ही बार आहार लेते हैं, कभी पंखा, कूलर, एसी इत्यादि का उपयोग नहीं करते हैं, यूज नहीं करते। कितनी गर्मी हो एसी पंखा कूलर नहीं चलाएंगे, और कितनी सर्दी हो तो कभी कंबल नहीं ओढ़ेंगे। इतनी कठिन चर्या वो पालन करते हैं। कभी गाड़ी में नहीं बैठते, गाड़ी पर नहीं चलते हैं, पैदल ही चलते हैं, कभी जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो अपनी चर्या का पालन करते हैं। इतने महान हमारे क्या हैं? परमेष्ठी हैं, अरिहंत। अब वर्तमान में कितने परमेष्ठी आपको दिखने में आते हैं बताइए? तो वर्तमान में अरिहंत तो सिद्ध तो दिखते नहीं साक्षात, अरिहंत की मूर्ति दिखती है, सिद्ध की भी कोई बना देते हैं मूर्ति, आकार बना देते हैं। हाँ, आचार्य उपाध्याय साधु हमें देखने में आते हैं, वो हमें उपदेश भी देते हैं, तो उनका उपदेश सुन करके हमें अपना कल्याण करना चाहिए। अब हमने 5 परमेष्ठी तो समझ लिए। अब हमने बताया था कि नव देवताओं के बारे में और पढ़ेंगे। हमें 5 परमेष्ठी नव देवता के अलावा कभी भी किसी की पूजा नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो नव देवता कौन कौन से हैं? नव देवता मतलब 9 देवता, ठीक है। तो 9 देवता में कौन आते हैं? तो 5 परमेष्ठी। 9 देवता में 5 तो कौन हो गए? 5 परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, 5 हो गए। छठवे जिन धर्म, छठवें देवता में कौन है? नव देवताओं में जिन धर्म। फिर जिन आगम 7वें नंबर पे, ठीक है। फिर जिन चैत 8वें नंबर पे, जिन चैत्यालय मतलब 9वें नंबर पे। तो 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैत्यालय, इन 4 को और मिला दो 5 परमेष्ठी में, तो कितने हो गए टोटल? 9। और यही क्या है? नव देवता हैं, हमें इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैन धर्म में यही पूज्य बतलाए गए हैं, इन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। तो 5 परमेष्ठी का स्वरूप तो आपने समझ लिया है। अब 4 और जो हैं जो नव देवता में आते हैं उनको और समझते हैं। पहला है जिन धर्म, 6वें नंबर पे जो आएगा वो कौन है? जिन धर्म। जिन धर्म मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाया गया धर्म, ठीक है। जो धर्म जिनेंद्र भगवान ने बताया है, जैन धर्म के बारे में इत्यादि जो बताया है, तो उसका पालन करना, उसको धर्म को ही पूजना, उस धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करना, ये सब क्या है? जिन धर्म। वो जिन धर्म भी हमारे लिए पूजनीय है, ठीक है। तो वो नव देवता में आता है, जिन धर्म हो गया। फिर जिन आगम। जिन आगम मतलब जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया आगम। आगम मतलब जिनवाणी शास्त्र, ठीक है। आगम की परिभाषा क्या है? आगम में पहला शब्द क्या है? आ मतलब अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया। फिर दूसरा शब्द है गा, तो गणधरों के द्वारा गूथा गया, ग्रहण किया गया। और मां तीसरा शब्द है, मां
तो मुनियों के द्वारा लिखा गया। इससे मिलकर के क्या बना, आ मतलब अरहंत के द्वारा कहा गया, गा मतलब गणधरों के द्वारा गूथा गया, ग्रहण किया गया, मा मतलब मुनियों के द्वारा लिखा गया। ऐसे जो शास्त्र हैं वो किसकी कोटि में आते हैं, आगम की। तो उन शास्त्रों की भी हमें पूजा करनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं ना, कभी आपको पूजन की विधि में बतलाएंगे, तो वो शास्त्र भी हमारे लिए पूजनीय है। वो जिन आगम हो गया, ठीक है। फिर जिन धर्म जिन आगम। अब दो इन देवता हो गए, पंच परमेष्टि 7 हो गए। 8वें हैं जिन चैत्य। जिन चैत्य कौन है, तो जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, मंदिर जी में प्रतिमा रखी रहती ना जिनेंद्र भगवान की, वो क्या है, जिन चैत्य है। तो उस चैत्य की, उन प्रतिमाओं की भी वंदना करनी चाहिए, उनकी भी हमें पूजा आराधना करनी चाहिए। वो जिन चैत्य हैं। और 9वें जो हैं अंतिम, वह हैं जिन चैत्यालय। जिन चैत्यालय मतलब जिन चैत्य का आलय, मतलब जहां पर वो प्रतिमाएं रहती हैं, ठीक है। आपका आलय क्या है, निवास स्थान, घर है। ऐसी जो जिन चैत्य का आलय क्या है, मंदिर है। तो वह जिन चैत्यालय में कौन आएगा, मंदिर। तो हमें मंदिर की भी क्या करनी चाहिए, वंदना। आप शिखर देखते हैं मंदिर का, तो शिखर को देखते भी नमस्कार करना चाहिए। जब चौखट पे जाते हैं तो वहां पर भी झुकते हैं। तो वह क्या है, जिन चैत्यालय है, मतलब वहां पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। तो वो जिन चैत्यालय भी हमारे लिए पूजनीय है। जिन धर्म भी पूजनीय, जिन आगम मतलब जिनवाणी भी पूजनीय है। और जिन चैत्य मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और जिन चैत्यालय मतलब उनका मंदिर। तो 5 परमेष्टि और 4 जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय मिलाने से क्या बन गए, नव देवता बन गए। तो आज की कक्षा में हमने 5 परमेष्टि नव देवता के बारे में समझा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो इसी YouTube के कमेंट में लिखना, उसके उत्तर हम आपको देते जाएंगे। और कमेंट में कई लोग बहुत अच्छे लिख रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछले जब कक्षाओं में 5 पाप और कुलाचार के बारे में बताया, तो कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नियम लिए। तो कमेंट में आप लोगों ने लिखा है, और जिसने जो नियम लिए हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। और आज का विषय जो समझ में ना आया हो वो भी आप कमेंट में लिखें। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करें और जिन धर्म के मर्म को समझें। सभी के लिए जय जिनेंद्र।